नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास एम्फीबिया। अभी तक बच्चों हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो हमारा फाइलम कॉर्डेटा है उसको हम 3 सब फाइलम्स में डिवाइड करते हैं, यूरोकॉर्डेटा, स्टेफेलोकॉर्डेटा और फिर वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में बच्चों फर्दर हमने 2 डिविजन्स पढ़ी हैं, एगनेथा जिसमें आती है क्लास अपनी साइक्लोस्टोमेटा, और दूसरी जो डिवीजन है बच्चों वो है अपनी गिनेथोस्टोमेटा, जिनके पास जॉज हैं। जो जॉज वाले एनिमल्स हैं बच्चों, गिनेथोस्टोमेटा के अंदर जो आते हैं उनको 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी सुपर क्लास स्पाइसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने क्लास कॉन्ड्रिक्थीज और क्लास ऑस्टिक्थीज को बच्चों डिस्कस किया है। आज की क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी दूसरी सुपर क्लास में पहली क्लास। सुपर क्लास का नाम है बच्चों यहां पर सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास है कौन सी बच्चों? टेट्रापोडा, जिनके पास क्या होते हैं? जिनके पास होते हैं 4 लिम्स, ठीक है, या फिर 2 पेयर ऑफ लिम्स। तो उसमें हमारी जो पहली क्लास है वो है बच्चों क्लास एम्फीबिया, फिर रेप्टिलिया, फिर एवीज, फिर मैमेलिया। ये क्लासेस आने वाली हैं इसके अंदर, टेट्रापोडा के अंदर। तो चलिए बच्चों, आज पहली क्लास एम्फीबिया को शुरू करते हैं, जिसमें अपना रिप्रेजेंटेटिव एनिमल जो होता है वो होता है फ्रॉग। ठीक है, देखते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम इनके हैबिटेट की बात करते हैं तो जो एम्फीबियंस होते हैं अपने, वो लैंड पर भी मिल सकते हैं और वो एक्वाटिक भी हो सकते हैं। देखिए, दोनों तरह का हैबिटेट यहां पर देखने के लिए मिलता है। दे कैन बी एक्वाटिक एंड दे कैन बी टेरेस्ट्रियल। बहुत सारे एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जो लैंड पर रहते हैं, बहुत सारे एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी पानी में रहते हैं। लेकिन बच्चों, जो लैंड पर रहने वाले एम्फीबियंस हैं उनको भी कभी ना कभी पानी में जाना पड़ता है, इसीलिए इनको बोलते हैं बच्चों एम्फीबियंस। देखिए, एम्फी वर्ड का मतलब होता है डुअल और बायोस मतलब होता है लाइफ। तो इनकी जो लाइफ होती है वो डुअल लाइफ होती है। इनकी लाइफ, इन्हें अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए लैंड पर भी रहना पड़ेगा और पानी में भी जाना पड़ेगा। ठीक है, जो प्योरली पानी में रहते हैं वो तो पानी में ही रहेंगे, लेकिन जो लैंड पर भी रहते हैं बच्चों उनको भी पानी में जाना पड़ता है। क्यों? टू डू देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। तो जो बच्चों यहां पर एम्फीबियंस में फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल गैमीट आपस में जुड़ते हैं, वो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है बच्चों वो होने वाली है पानी के अंदर। तो यहां पर एम्फीबियंस को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। एम्फीबियंस की लाइफ बिना पानी के कंप्लीट नहीं हो सकती है। इवन फ्रॉग भी यहां पर आपको लैंड पर दिख रहा है, पानी में भी रहता है। लेकिन जितने भी एम्फीबियंस होते हैं बच्चों, चाहे वो अपनी पूरी जिंदगी लैंड पर रहते हैं, उन्हें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी में जाना पड़ता है, इसीलिए इनको बोलते हैं एम्फीबियंस। ऐसे ही बच्चों हमने प्लांट्स में पढ़े थे, ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों? क्योंकि उनको भी पानी की रिक्वायरमेंट थी टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल या फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेम यहां पर भी है, एम्फीबियंस को पानी की जरूरत पड़ती है या एक्वाटिक हैबिटेट की जरूरत पड़ती है टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल या फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये यहां पर नाम का मतलब है। अब बात कर लेते हैं बच्चों कुछ फंडामेंटल फीचर्स की, कि मैम वो कौन कौन से फंडामेंटल फीचर्स हैं जो सभी एम्फीबियंस के पास हमें मिलेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं बच्चों सभी के सभी एम्फीबियंस की, तो सारे के सारे जो अपने एम्फीबियंस होते हैं दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, या फिर बच्चों कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के लिए एक दूसरा नाम होता है पोइक्यूलोथर्मस एनिमल्स। पोइक्यूलोथर्मस एनिमल्स, ये वो एनिमल्स होते हैं बच्चों जिनको अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। इनको अगर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है तो इन्हें कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट की। हमने क्या पढ़ा हुआ है? अगर हम बात करते हैं बर्ड्स की और अगर हम बात करते हैं मैमल्स की, दे हैव हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। बर्ड्स को और मैमल्स को बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। क्यों? टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। सिर्फ बच्चों बर्ड्स और मैमल्स ही ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, क्योंकि उनको अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है, इसीलिए उनको हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन अगर हम बाकी सभी के सभी एनिमल्स की बात करते हैं, एम्फीबियंस भी आते हैं बच्चों उनमें, तो दे आर कोल्ड ब्लडेड, दे आर पोइक्यूलोथर्मस एनिमल्स। इनकी बॉडी का टेम्परेचर वही होता है जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर होता है। तो इनको कोई भी जरूरत नहीं है अपनी लाइफ का सारा मेटाबॉलिज्म चलाने के लिए, इनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है। हमने फिशेस में पढ़ा है बच्चों, फिशेस का जो हार्ट होता है दैट इज 2 चैम्बर्ड।
एक एट्रियम होता है और एक लोअर चैम्बर वेंट्रिकल होता है। लेकिन बच्चों अगर हम यहां पर बात करते हैं, यहां पर जो हार्ट होता है इट इज 3 चैम्बर्ड। यहां पर इस तरीके का हार्ट हमें देखने के लिए मिलने वाला है। अगर हम बात करते हैं अपर चैम्बर्स की, जिनको बोला जाता है एट्रियम, बच्चों वो दो होते हैं, राइट एट्रियम और बच्चों दूसरा जो एट्रियम होता है वो होता है अपना लेफ्ट एट्रियम। वेंट्रिकल हमें बच्चों सिंगल ही यहां पर देखने के लिए मिलता है। तो अगर बर्ड्स के हार्ट की बात करते हैं, बर्ड्स हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट। अगर एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के हार्ट की बात करते हैं तो बच्चों दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। लेकिन अगर बर्ड्स की और मैमल्स की बात करेंगे बच्चों, दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि एम्फीबियंस का जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, 2 एट्रिया होते हैं इनके पास, और वेंट्रिकल होता है सिंगल। और इनका जो वेंट्रिकल होता है बच्चों, इट कंटेन्स मिक्स्ड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है वो मिक्स रहता है। ये चीज हम 10th में भी पढ़ चुके हैं, और आगे जब बच्चों में फ्रॉग डिटेल में डिस्कस करना है वहां भी हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए अब बात कर लेते हैं बच्चों बॉडी की। तो यहां पर बेसिकली जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है एम्फीबियंस के बारे में, वो बॉडी के कुछ फीचर्स हैं उनको डिस्कस करना है। डिटेल में हम बच्चों फ्रॉग को डिस्कस करेंगे, जो इस क्लास का रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है। वहां पर फ्रॉग को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पर कुछ फीचर्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। देखिए अगर बच्चों हम लोग बॉडी की बात करते हैं, ठीक है, मैं पहले इसकी आउटलाइन एक ड्रॉ कर लेती हूं फ्रॉग की बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर हमारा हो जाने वाला है फ्रॉग का बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। थोड़ा सा बहुत रफ बन गया है बट इट्स ओके। हमें यहां पर इस डायग्राम से हेल्प मिल जाएगी कि हमारा जो फ्रॉग होता है उसकी बॉडी किस तरीके की होती है, ठीक है। अभी एक्सप्लेन करते हैं बच्चों, ठीक है। थोड़ा हेल्दी फ्रॉग बन गया है बट इट्स ओके, ठीक है। मोटा फ्रॉग बन गया है। देखिए अगर हम बात करते हैं बच्चों फ्रॉग की बॉडी की, देखिए फ्रॉग ही यहां पर बनाया, तो फ्रॉग की ही डिस्कस कर लेते हैं। ये एम्फीबियंस का रिप्रेजेंटेटिव मैमल है, देखिए एनिमल है, सॉरी मैमल नहीं एनिमल है। अगर बात करते हैं बच्चों फ्रॉग की बॉडी की, तो जो फ्रॉग की बॉडी होती है उसको मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फ्रॉग की जो बॉडी है इट इज डिवाइडेड इनटू मेनली 2 पार्ट्स। एक जो पार्ट होता है बच्चों वो होता है हेड, और दूसरा जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होता है बॉडी का उसको हम लोग बोलते हैं ट्रंक। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कभी भी फ्रॉग के अंदर या एम्फीबियंस के अंदर नेक हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। नो नेक इज सीन और नो नेक इज प्रेजेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जनरली टेल इज ऑल्सो एब्सेंट। देखिए टेल भी नहीं है, लेकिन यहां पर हम बच्चों एक एम्फीबियन पढ़ने वाले हैं सैलामेंडर या सैलामेंड्रा, अगर साइंटिफिक नेम की बात करें, उसके पास टेल होती है। वो एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है नीट के लिए। इट इज द ओनली एग्जांपल इन योर कोर्स ऑफ टेल्ड एम्फीबियन। सैलामेंड्रा इज अ टेल्ड एम्फीबियन। तो जनरली हम लिख सकते हैं टेल इज एब्सेंट। तो यहां पर टेल नहीं है, देखिए आप, ठीक है। टेल देखने के लिए मिलती है एक एम्फीबियन में, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। इसका मतलब अगर हम बात करते हैं बॉडी डिजाइन की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, ठीक है। नो नेक, जनरली नो टेल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों स्किन। एक हो गया बॉडी, दूसरा इंपॉर्टेंट हो गया यहां पर स्किन। जो स्किन होती है बच्चों एम्फीबियंस की वो मॉइस्ट होती है, क्योंकि ये अपनी स्किन की हेल्प से करते हैं रेस्पिरेशन। स्किन इज मॉइस्ट एंड विदाउट स्केल्स। देखिए बच्चों अगर हमें स्किन से रेस्पिरेशन करना है या इन एनिमल्स को स्किन से रेस्पिरेशन करना है, अगर हम इनके ऊपर स्केल्स लगा देंगे तो रेस्पिरेशन करने में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में दिक्कत होने वाली है। तो यहां पर स्केल्स नहीं होते हैं। स्केल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं फिशेस की बॉडी पर, और स्केल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे रेप्टाइल्स की बॉडी पर बच्चों, ठीक है। तो यहां पर जो स्किन है वो मॉइस्ट है, आपको ध्यान रखना है। यहां पर बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो इनकी स्किन को मॉइस्ट रखती हैं, ताकि बहुत इजीली रेस्पिरेशन हो सके, ठीक है बच्चों। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों, दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स। देखिए यहां पर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं बच्चों, बट जनरली अगर किसी के पास लिम्स होंगे दे विल बी ऑलवेज 2 पेयर ऑफ लिम्स, ठीक है। 2 होंगे यहां पर 4 लिम्स, और 2 ही हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं बच्चों हाइंड लिम्स। तो जो अगले वाले हाथ हैं उनको बोला जाता है 4 लिम्स, और जो पीछे वाले लिम्स हैं बच्चों उनको हम लोग बोलते हैं हाइंड लिम्स। तो यहां पर 2 4 लिम्स हैं और 2 ही हैं अपने हाइंड लिम्स। अगर हम यहां पर दिखाना चाहते हैं तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हैं 2, और यहां पर पीछे की साइड होगा उस साइड पे दूसरा पैर, ठीक है।
जो दूसरा हाइंड लिम्ब होगा वो दूसरी साइड पर प्रेजेंट होगा। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ लिए बच्चों? बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, स्किन मॉइस्ट होगी विदाउट स्केल्स, 2 पेयर ऑफ लिम्स देखने के लिए मिलेंगे, और फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों, यहां पर जो टिम्पैनम होता है वही रिप्रेजेंट करता है किसको? वही रिप्रेजेंट करता है ईयर को। यहां पर कभी भी एक्सटर्नल ईयर या फिर पिन्ना हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। पिन्ना जो होता है बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है अपने मैमल्स के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो बच्चों हमें यहां पर पढ़ना है वो है आई। आई हैव आईलिड्स। आई हैव आईलिड्स। आई के पास आईलिड्स होती हैं, और अगर हम स्पेशली फ्रॉग की आईज की बात करते हैं तो बच्चों आईज थोड़ी सी बल्जिंग होती है, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं बाहर को निकली हुई, है ना। कहते हैं ना किसी की अगर बंदे की बड़ी बड़ी आंखें होती है तो हम लोग बोलते हैं कि मेंढक जैसी आंखें दिखा रहा है, क्योंकि जो फ्रॉग की आईज होती है दे आर लिटिल बिट बल्जिंग, है ना, बॉडी से हल्का सा बाहर को प्रोट्रूड हुई होती है, और इनके ऊपर एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी होती है, वो पढ़ेंगे फ्रॉग वाले टॉपिक में। तो यहाँ पर ये 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स है बच्चों जो हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए इनको 1 बाय 1 करके बच्चों हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए अगर हम पहले फीचर की बात करते हैं बच्चों, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, ठीक है। जनरली जो अपनी टेल है वो एब्सेंट है, लेकिन यहां पर ये इकलौता जो एम्फीबियन है वो है टेल्ड एम्फीबियन। ये हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो टेल्ड एम्फीबियन कौन है बच्चों? टेल्ड एम्फीबियन इज सैलामेंड्रा। सैलामेंड्रा इज साइंटिफिक नेम और सैलामेंडर इज कॉमन नेम। तो सैलामेंड्रा जो है वो टेल्ड एम्फीबियन है, नेक नहीं मिलेगी, टेल भी जनरली एब्सेंट होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आईज हैव आईलिड्स। आई के पास क्या होते हैं? आई के पास होते हैं आईलिड्स। और आईज कैसी होती हैं? आईज इज लिटिल बिट बल्जिंग, अगर बात करते हैं फ्रॉग की या जनरली भी एम्फीबियंस की बात करें तो। और दूसरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर। यहां पर कभी भी हमें एक्सटर्नल ईयर देखने के लिए नहीं मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पिन्ना। तो पिन्ना इज एब्सेंट। टिम्पैनम जो है वही ईयर को रिप्रेजेंट करता है। टिम्पैनम क्या होता है बच्चों? ईयर ड्रम। वही रिप्रेजेंट करता है अपना किस चीज को? ईयर को। पिन्ना एब्सेंट होता है और कोई भी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है, यहाँ पर टिम्पैनम ही प्रेजेंट है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं बच्चों, इफ प्रेजेंट लिम्स आर, बहुत सारे ऐसे एम्फीबियंस अभी पढ़ेंगे, एक ही एग्जांपल आपको लर्न करना है इक्थायोफिस का, जिसमें कोई भी लिम्स नहीं होते। इफ प्रेजेंट 2 pairs of limbs are present. 2 pairs of limbs are present. ठीक है, जैसे हम फ्रॉग में भी देख रहे हैं 2 फोर लिम्स हैं और 2 क्या है बच्चों? 2 हैं अपने हाइंड लिम्स, ठीक है। जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों वो क्या है? वो है अपना स्किन के बारे में। जो स्किन होती है वो होती है यहां पर मॉइस्ट, एंड स्किन इज विदाउट स्केल्स। अगर स्किन के ऊपर हम लोग स्केल्स लगा देंगे तो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि एम्फीबियंस जब पानी में होते हैं बच्चों वो अपनी गिल्स को भी यूज करते हैं। अगर हम टेडपोल की बात करते हैं तो उसके पास गिल्स होती हैं, फ्रॉग का जो टेडपोल होता है उसके पास गिल्स है, वो गिल्स को यूज कर लेगा। लेकिन मान लीजिए एडल्ट फ्रॉग है, एडल्ट फ्रॉग के पास कभी भी गिल्स नहीं होती है, तो वो लंग्स को यूज करेगा, लेकिन पानी के अंदर लंग्स को भी यूज प्रेफर नहीं करता है। वो क्या करता है? वो स्किन से ही रेस्पिरेशन करता है अपनी, पानी के अंदर स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होगा। स्किन बच्चों एक ऐसा मोड ऑफ रेस्पिरेशन है एम्फीबियंस के अंदर जो ऑल टाइम एक्टिवेटेड होता है, कभी बंद नहीं होता। स्किन से जो गैसेस एक्सचेंज है वो हमेशा ही चल रहा होता है, ठीक है। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए जो स्किन है वो मॉइस्ट है। क्यों मॉइस्ट है बच्चों? क्योंकि यहां पर बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ग्लैंड्स का नाम हमें याद नहीं करना है, बट ग्लैंड्स प्रेजेंट होने की वजह से बॉडी के ऊपर सिक्रीशंस रहती हैं, जिसकी वजह से बॉडी का सरफेस जो है वो मॉइस्ट रहता है, और स्केल्स एब्सेंट होंगे ऑब्वियस है, ठीक है। अगर आपको पता चल गया है कि स्किन से रेस्पिरेशन होने वाली है तो स्केल्स एब्सेंट ही होंगे, ठीक है। चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे बच्चों बॉडी के बारे में। अब बात कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट फीचर की, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोएका। बेसिकली देखिए क्लोएका क्या होता है। अगर मान लीजिए एक बहुत ही रफ डायग्राम बना लेते हैं बच्चों, मान लीजिए ये किसी फ्रॉग की बॉडी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्लोएका की, देखिए क्या होता है क्लोएका। क्लोएका बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए कॉमन ओपनिंग है, और ये कॉमन ओपनिंग फिर बाहर जाके खुलती है, जिसको बोलते हैं क्लोइकल अपर्चर, ठीक है। देखिए अगर यहां पर एक फ्रॉग का बच्चों माउथ है,
और ये है इसकी एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या है बच्चों? ये है एक फ्रॉग की एलिमेंट्री कैनाल। तो ये एलिमेंट्री कैनाल जो है बच्चों, ये एक इस कॉमन चैम्बर के अंदर जाकर खुलती है। इस कॉमन चैम्बर को बच्चों हम लोग बोलते हैं क्लोएका। ये चैम्बर क्या है? इस चैम्बर का नाम है क्लोएका। यहां पर हमें बच्चों एनस देखने के लिए नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है बच्चों? यहां पर कोई भी एनस नहीं है। मान लीजिए दिस इज अ बॉडी ऑफ एम्फीबियन। ये बॉडी है एम्फीबियन की, ठीक है। बहुत परफेक्ट डायग्राम नहीं बनाया, बट आउटलाइन बना के समझा रहे हैं। देखिए, तो माउथ जो है फाइनली जो एलिमेंट्री कैनाल में लीड कर रहा है, वो कहां खुलेगा? वो खुलेगा क्लोएका के अंदर। ऐसे ही बच्चों यहां पर जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, ये यूरिनरी ट्रैक्ट जो है ये भी जाकर खुलता है इसी क्लोएका के अंदर। और अगर हम बात करते हैं बच्चों यहां पर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की, तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी चाहे मेल फ्रॉग हो चाहे फीमेल फ्रॉग हो, दोनों का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है ये भी खुलने वाला है क्लोएका के अंदर। इसका मतलब क्लोएका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैम्बर है, जिसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल, जिसके अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट, जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, सभी के सभी खुलने वाले हैं। इसका मतलब यहीं पर फ्रॉग की बॉडी में फीसेस आने वाले हैं, यहीं पर स्पर्म्स, अगर फीमेल फ्रॉग है यहीं पर एग्स, और अगर यूरिनरी ट्रैक्ट की जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो भी यहीं पर आने वाला है। यहां पर सारा का सारा बॉडी का मटेरियल जो है वो इकट्ठा होने वाला है, चाहे वो फीसेस हो, चाहे वो यूरिनरी वेस्ट हो या एक्सक्रीटरी वेस्ट हो, चाहे बच्चों स्पर्म्स हो चाहे एग्स हो, सभी का सभी यहां पर आने वाला है, ठीक है। और ये जो ओपनिंग है बच्चों जो बाहर इस मटेरियल को लेकर जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्लोएकल अपर्चर। तो क्लोएकल अपर्चर वो ओपनिंग है जो बॉडी से बाहर करने वाला है इन सभी के सभी चीजों को, ठीक है। तो यहां पर क्या है बच्चों, अगर मेल फ्रॉग की बात करें तो स्पर्म्स आएंगे क्लोएका के अंदर, अगर फीमेल फ्रॉग की बात करें तो एग आएगा क्लोएका के अंदर, अगर बात करते हैं यूरिनरी वेस्ट की तो वो भी यहीं पर आएगा, जिसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट, और फीसिस भी बच्चों यहीं पर आने वाली है। इसका मतलब क्लोएका एक कॉमन चैम्बर हो गया है जिसमें ये सारा का सारा वेस्ट अपना इकट्ठा होने वाला है। और बॉडी से बाहर कैसे जाएगा? बॉडी से बाहर जाने वाला है क्लोएकल अपर्चर की हेल्प से, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? हम ये लिख सकते हैं यहां पर कि अगर एम्फीबियंस की बात करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, reproductive tract and urinary tract opens into a common chamber, opens into a common chamber called cloaca, ठीक है। उस कॉमन चैम्बर को क्या बोलते हैं? उस कॉमन चैम्बर को बोलते हैं क्लोएका। that opens up to the exterior, that opens up into the exterior, ठीक है। या into की बजाय बच्चों हम लिख लेते हैं यहां पर that opens to the exterior, that opens to the exterior, done, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया है? एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट जो है वो सारे के सारे अपने खुलने वाले हैं क्लोएका के अंदर, और क्लोएका के बाहर जब ये पूरा का पूरा वेस्ट निकलने वाला है तो इस ओपनिंग का नाम है क्लोएकल अपर्चर, ठीक है, डन। अब बात कर लेते हैं बच्चों रेस्पिरेशन की। अगर यहां पर रेस्पिरेशन की बात करते हैं एम्फीबियंस में, तो यहां पर बहुत सारे मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन है। गिल्स भी हैं बच्चों यहां पर एडल्ट फ्रॉग के अंदर लंग्स भी होती हैं, और स्किन का जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन है वो तो हर टाइम चलता ही रहता है। तो यहां पर बच्चों अगर बात करते हैं गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन की, इसके लिए एक बहुत ही स्पेशल टर्म है, इसको बोला जाता है बच्चों ब्रांकियल रेस्पिरेशन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है उसको बोलते हैं ब्रांकियल रेस्पिरेशन। अगर लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है बच्चों तो बोला जाता है उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और जो रेस्पिरेशन बच्चों होती है स्किन के थ्रू उसको हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है बच्चों। अगर एडल्ट फ्रॉग की बात करते हैं तो एडल्ट फ्रॉग के पास तो लंग्स हैं और स्किन के थ्रू तो चलेगा ही हमेशा, लेकिन अगर हम लार्वा की बात करते हैं फ्रॉग के, जिसका नाम होता है बच्चों टेडपोल लार्वा, तो टेडपोल लार्वा जो होता है वो हमेशा पानी के अंदर ही होता है, तो उसके अंदर जो रेस्पिरेशन है वो होने वाली है गिल्स के थ्रू, ठीक है। तो ये कुछ मोड ऑफ रेस्पिरेशन है। तो यहां पर बच्चों बक्कोफेरिंजियल कैविटी के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है,
उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे फ्रॉग में। ठीक है, तो हमें ये बातें ध्यान रखनी है कि फ्रॉग के पास बहुत सारे मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन है, क्योंकि ये पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी से लैंड पर भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पानी के अंदर ही होगी। ठीक है, चलिए अब अगर बात करते हैं बच्चों इनकी रिप्रोडक्शन की, तो यहां पर अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाती है, यहां पर जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। सेक्सेस सेपरेट का होने का मतलब ये है बच्चों, मेल एम्फीबियन अलग होगा और फीमेल एम्फीबियन अलग होगा, या हम लिख सकते हैं एम्फीबियंस आर यूनिसेक्सुअल। या तो किसी एम्फीबियन के पास होगा बच्चों टेस्टिस, या फिर किसी एम्फीबियन के पास होंगे ओवरीज। तो दोनों मेल और फीमेल बिल्कुल ही अलग होते हैं। और बच्चों यहां पर एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है, आप मेल और फीमेल को बहुत इजीली मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पर पहचान सकते हैं। इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ये चीज बच्चों हम एस्कैरियोट्स में भी पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे, कॉकरोच में भी पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वहां से। अगर फ्रॉग की बात करते हैं तो फ्रॉग में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। जो मेल फ्रॉग होता है उसके 4 लिम्ब की फर्स्ट डिजिट के पास बच्चों एक पैड होता है जिसको बोलते हैं हम कॉपुलेटरी पैड। ये कभी भी फीमेल के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है। तो कॉपुलेटरी पैड जो होती है वो पहचान होती है एक मेल फ्रॉग की, फीमेल के अंदर एब्सेंट होता है। तो इस तरीके से हम बाहर से देखकर ही मेल और फीमेल फ्रॉग को बहुत इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ने वाले हैं आगे। अगर फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, देखिए हम ये कह रहे हैं ये एम्फीबियंस हैं, इनको पानी में रहना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बच्चों इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो होने वाला है एक्सटर्नल। पानी के अंदर जो है वो होगा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब है विद इन वाटर। फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मेल और फीमेल गैमीट जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर फ्यूज नहीं करेंगे, वो फ्यूज करने वाले हैं पानी के अंदर, इसलिए फर्टिलाइजेशन विल बी एक्सटर्नल। मेल जो है वो अपने स्पर्म्स को पानी में रिलीज कर देगा, फीमेल जो है वो भी अपने एग्स को पानी में रिलीज कर देगी, और पानी के अंदर ही मेल और फीमेल स्पर्म्स जो हैं वो जुड़ के बना देने वाले हैं बच्चों क्या? जाइगोट। और जाइगोट से बनता है बच्चों यहां पर लार्वा। ठीक है, ये देखिए ये लार्वा की फोटो है। अगर फ्रॉग के लार्वा की बात करें तो जो फ्रॉग का लार्वा होता है बच्चों उसका नाम होता है टेडपोल। क्या नाम होता है? टेडपोल लार्वा। ठीक है, तो यहां पर बनता है लार्वा पानी के अंदर, इसलिए लार्वा के पास गिल्स होती हैं ताकि ये बहुत इजीली सरवाइव कर सके। और धीरे 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 ये लार्वा मेटामॉर्फोसिस करता है, अपने अंदर चेंजेस लाता है और ये बन जाता है एडल्ट फ्रॉग। और बच्चों ये ओविपैरस होंगे ऑब्वियसली। आपको पता चल गया है यहां पर फीमेल क्या करती है? फीमेल ले करती है एग्स, एग लेइंग। तो यहां पर जो फीमेल्स होती हैं वो एग लेयर्स होती हैं, वो एग रिलीज कर देती हैं पानी में, इसलिए दे आर ओविपैरस। डेवलपमेंट की बात करते हैं बच्चों, अगर लार्वा बनता है तो ऐसी डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? जिस डेवलपमेंट में बनता है अपना लार्वा, ऐसी डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहां पर जो लार्वा है वो बिल्कुल भी नहीं मिलता है अपने एडल्ट से। लार्वा के पास गिल्स होती हैं, लार्वा के पास देखिए क्या है बच्चों, लार्वा के पास है यहां पर टेल। लार्वा के पास टेल है लेकिन एडल्ट फ्रॉग के पास तो टेल नहीं है। लार्वा के पास गिल्स हैं लेकिन एडल्ट फ्रॉग के पास तो गिल्स नहीं है, इसलिए इसको लार्वा बोला जाता है। लार्वा का मतलब होता है, लार्वा के जो फीचर्स होते हैं वो बच्चों बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं एक एडल्ट से। ऐसी डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी है। मेल और फीमेल अलग अलग हैं। जो फर्टिलाइजेशन होगी वो पानी के अंदर होगी, फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं होगी, इसलिए ऐसी फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं एक्सटर्नल। पानी के तो अंदर है लेकिन फीमेल की बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन हो उसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओविपैरस है, जो फीमेल होगी वो एग्स ले करेगी। ठीक है, और डायरेक्ट जो डेवलपमेंट जो होती है वो होती है इनडायरेक्ट। पहले बनेगा लार्वा जो अपने एडल्ट से बिल्कुल नहीं मिलता है, और धीरे 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 मेटामॉर्फोसिस करके बच्चों अपने अंदर चेंजेस लाकर वो कन्वर्ट होने वाला है एडल्ट फॉर्म के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट देयर रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं बच्चों एग्जांपल्स की। एग्जांपल के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है जिससे आपको सारी की सारी एग्जांपल्स लर्न हो जाएंगी। ट्रिक है ऋषभ। ठीक है, RISHB। देखिए आर से है बच्चों राणा, आई से है इक्थायोफिस, इक्थायोफिस। एस से है बच्चों सैलामेंड्रा, एच से है बच्चों हाइला, और बी से है बच्चों ब्यूफो। ठीक है, तो यहां पर ये एग्जांपल्स हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चों इनके कॉमन नेम की, कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है। राणा जो होता है वो होता है अपना कॉमन फ्रॉग जो हमें डेली लाइफ में देखने के लिए आसानी से मिल जाता है। इक्थायोफिस होता है बच्चों लिम्बलेस, लिम्बलेस एम्फीबियन। देखिए अभी बताया था
ये है टेल्ड एम्फीबियन। जो सलामेंड्रा होता है वो इकलौता हमारा टेल्ड एम्फीबियन है, टेल्ड एम्फीबियन, ठीक है। और इसका कॉमन नेम होता है बच्चों सलामेंडर। देखिए स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां पर डी आ रहे हैं और यहां पर डीई आ रहे हैं। दिस इज द कॉमन नेम। तो लेट मी इरेज दिस अंडरलाइन, ओके, मी रिमूव दिस। तो ये है इसका बच्चों कॉमन नेम सलामेंडर, और सलामेंड्रा इज साइंटिफिक नेम। ये टेल्ड एम्फीबियन, इसके पास पूंछ होती है। लेकिन इक्थायोफिस इज बच्चों लिम्बलेस एम्फीबियन, इसके पास कोई भी लिम्स नहीं होते, ये लिम्बलेस एम्फीबियन होता है। इक्थायो इस वर्ड का मतलब ये होता है बच्चों फिश। पढ़ा था ना कॉन्ड्रिक्थीस और स्टिक्थीस। इक्थीस वर्ड का क्या मतलब है? इक्थीस वर्ड का मतलब होता है फिश लाइक। तो ये फिश लाइक है, देखिए इसके पास कोई भी लिम्स नहीं है। फिश के पास क्या थे? फिन्स थे, लिम्स नहीं थे, इसलिए ये लिम्बलेस एम्फीबियन है, ठीक है। हाइला क्या होता है बच्चों? हाइला होता है अपना ट्री फ्रॉग, पेड़ पर रहने वाला मेंढक। और ब्यूफो होता है बच्चों टोड। ब्यूफो और फ्रॉग बच्चों देखने में मोस्टली एक जैसे लगते हैं, बट इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है, जो हमारा फ्रॉग होता है कॉमन फ्रॉग, उसके लिम्स थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन जो टोड होता है वो हल्का सा मोटा होता है, साइज में हैवी होता है, और उसके लिम्स जो है वो थोड़े से शॉर्टर होते हैं। इसलिए बच्चों जो हमारा कॉमन फ्रॉग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं राणा, वो बहुत लंबी लंबी जंप लगा पाता है। अब लंबी लंबी जंप का मतलब ये नहीं कि किलोमीटर की, वो थोड़ा सा ज्यादा जंप कर पाता है इजीली इन कंपैरिजन टू ब्यूफो। ब्यूफो छोटी छोटी जंप्स लेता है, वो बहुत बड़ी जंप्स नहीं ले पाता है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, ठीक है। यहां पर देखिए डायग्राम्स, ये बच्चों जो डायग्राम है ये है अपने राणा का कॉमन फ्रॉग। ये देखिए यहां पर कोई भी लिम्स नहीं है। अगर हम बात करते हैं इक्थायोफिस की, तो इट इज अ लिम्बलेस एम्फीबियन। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों नीट के लिए। तो यहां पर कोई भी लिम्स हमें देखने के लिए नहीं मिलती हैं इक्थायोफिस के अंदर। ये है बच्चों सैलामेंड्रा, ये बहुत ही डार्क कलर के होते हैं, रेडिश, ठीक है। अब पिक्चर देखी थी हमने पीछे। तो सैलामेंड्रा इज अ टेल्ड एम्फीबियन, इकलौता आपको याद करना है जिसके पास पूंछ है, ऐसा एम्फीबियन जिसके पास ये टेल लाइक स्ट्रक्चर है या टेल है, ठीक है। यहां पर लेकिन लिम्स हैं, देखिए यहां पर लिम्स प्रेजेंट है। ये है बच्चों ट्री फ्रॉग, हाइला, हाइला इज अ ट्री फ्रॉग। और बच्चों ये है ब्यूफो जिसका नाम है टोड। ये देखिए इसके साइज में बड़ा डिफरेंस है, इसके लिम्स थोड़े छोटे होते हैं, इसके लिम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये अच्छी बड़ी जंप ले सकता है, और ये शरीर में थोड़ा सा हैवी होता है बच्चों। और राणा जो होता है वो हल्का सा, उसका वेट थोड़ा कम होता है इन कंपैरिजन टू ब्यूफो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट बच्चों क्लास एम्फीबियन। बच्चों अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं, प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स बच्चों।